अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 9 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जंबोट्रॉन और लिस्ट ग्रुप्स के बारे में देखेंगे कि जंबोट्रॉन क्या होता है और इसको किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसी तरह से लिस्ट ग्रुप हमारे पास क्या कंपोनेंट है, क्या स्निपेट है और इसकी मदद से हम कौन कौन से फ़ीचर हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त ट्विटर बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन मेन वेबसाइट पर मौजूद हूं, जो कि getbootstrap.com है, और यहां से मैं जाऊंगा, नेविगेट करूंगा डॉक्यूमेंटेशन पे और वहां से मैं कंपोनेंट्स में जाऊंगा और कंपोनेंट्स में जंबोट्रॉन पे मैं क्लिक करूंगा। सो ये है हमारे पास एक लाइट वेट फ्लेक्सिबल कंपोनेंट टू शो केस योर हीरो यूनिट स्टाइल कंटेंट। तो जंबोट्रॉन को बेसिकली हीरो यूनिट भी कहा जाता है, जिसकी मदद से हम कोई कंटेंट मार्केटिंग पर्पस के लिए या किसी भी दूसरे पर्पस के लिए, या फिर हम कैरोसेल की रिप्लेसमेंट के लिए कोई अगर स्निपेट यूज़ करना चाह रहे हैं, कंपोनेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो ये जंबोट्रॉन है। फॉर एग्जांपल समटाइम जो क्लाइंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमने स्लाइडर नहीं लगाना, बल्कि हमने सिंपल एक बैकग्राउंड में इमेज और उस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है और वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, टॉप पे एज अ हेडर बैनर यूज़ होना चाहिए, आप इसको बैनर भी कह सकते हैं। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप जो हमें कंपोनेंट प्रोवाइड करता है वो है जंबोट्रॉन। बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना। इसकी एक ही क्लास है जो कि है जंबोट्रॉन, और दूसरी आई थिंक जंबोट्रॉन फ्लूइड है, जिसकी मदद से आप एक फ्लूइड जंबोट्रॉन या एक आप कंटेनर साइज का जंबोट्रॉन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर मैं VS कोड में आऊँगा, और जैसे मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसके लिए इंस्टॉल किया हुआ है स्निपेट, बूटस्ट्रैप 4 स्निपेट्स, जिनकी मदद से मैं सिंपल B4 लिखता हूँ और डैश प्रेस करता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास बूटस्ट्रैप 4 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ जंबोट्रॉन। तो ये देखिए, एक डिफ़ॉल्ट जंबोट्रॉन है और एक हमारे पास जंबोट्रॉन फ्लूइड है। तो डिफ़ॉल्ट जंबोट्रॉन को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसी के नीचे यहाँ पर फ्लूइड जंबोट्रॉन को भी लगा देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर जंबोट्रॉन फ्लूइड आ गया। तो जंबोट्रॉन जो डिफ़ॉल्ट है उसमें सिंपल आप एक जंबोट्रॉन की क्लास एक डिव को दे देते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर हेडिंग्स, टेक्स्ट, पैराग्राफ्स या जो भी स्टाइलिंग आप इसके अंदर ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद ब्राउज़र में जब मैं जाके देखता हूँ तो ये देखिए हमारे पास 2 जंबोट्रॉन आ चुके हैं। इनमें से ये देखिए, अगर आप गौर करें तो ये जो जंबोट्रॉन है ये हमारा स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन है, जबकि फ्लूइड जंबोट्रॉन जो है वो कंटेनर साइज़ के अंदर है हमारे पास, मतलब इसके लिए कंटेनर है। तो इसको अगर मैं रीसाइज़ करता हूँ तो ये देखिए रीसाइज़ करने में भी इनमें काफ़ी सारा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल जंबोट्रॉन है उसमें इतना ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं मिलता लेफ़्ट एंड राइट पे, जबकि फ्लूइड जंबोट्रॉन में आपको एक थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है। इसके अलावा फर्दर आप अगर इस जंबोट्रॉन को, सपोज़ इस जंबोट्रॉन को मैं कंटेनर के अंदर अगर ऐड कर देता हूँ, मतलब ग्रिड के अंदर, मैं इसको 6 कह देता हूँ और .offset.md3 कह देता हूँ और इसके अंदर मैं इस जंबोट्रॉन को इंसर्ट कर देता हूँ। सेव किया तो ये देखिए अब हमारे पास ये जंबोट्रॉन हो गया विद मार्जिन, विद टोटल 6 कॉलम्स, सॉरी 6 कॉलम है, 3 कॉलम्स, 6 कॉलम्स और offset.md3। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, अगर यही स्टाइलिंग मैं अप्लाई करता हूँ इस वाले जंबोट्रॉन पे जो फ्लूइड जंबोट्रॉन है, मतलब डॉट कंटेनर लगाया, डॉट रो, डॉट कॉल md6, डॉट offset-md-3 और इसके अंदर मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये देखिए अब इन दोनों में आपको थोड़ा सा मतलब मार्जिनली डिफरेंस नज़र आएगा कि यहाँ पर पैडिंग जो है थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ पर पैडिंग अब थोड़ी सी कम है।
तो यही दोनों कंपोनेंट्स हैं जंबोट्रॉन के। बस इसके बाद आप कस्टम अपनी स्टाइलिंग ऐड करके, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो जंबोट्रॉन है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर है वो देख सकते हैं आप, E9 ECEF है। तो आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड कलर 333 कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा आप इस पर यूटिलिटी क्लासेस, कंटेक्चुअल क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर जंबोट्रॉन जो डिफ़ॉल्ट है, अब मैं इसको BG प्राइमरी दे देता हूँ। तो जैसे मैंने BG प्राइमरी दिया तो देखिए ये इसका कंटेक्स्ट खुद से चेंज हो गया। BG डेंजर दिया तो ये इसका डेंजर का कंटेक्स्ट हो गया। BG डार्क दिया तो ये इसका डार्क लेआउट हो गया, और इसमें हम इसको टेक्स्ट लाइट दे देते हैं। तो ये देखिए टेक्स्ट हमारे पास लाइट हो गया और जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास डार्क हो गया। तो इस तरीके से हम फर्दर इसको शेडो दे सकते हैं। जैसे हमारे पास यूटिलिटी क्लास है शेडो की, शेडो MD भी है। तो ये देखिए इसको शेडो भी लग गया, इसके साइडों पे आपको फील हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको इसका शेडो भी लग जाएगा। इस तरीके से शेडो LG है आई थिंक, अगर मुझे सही तरह से याद है। यूटिलिटीज़ में हम देख लेते हैं, ये हमारे पास यूटिलिटीज़ हैं। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं। जहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो ये देखिए शेडोज़, और ये देखिए शेडो नन, शेडो SM, शेडो -LG भी है हमारे पास। ये देखिए ये हमारे पास शेडो -LG है, तो ये हम लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसको राउंडेड कॉर्नर्स भी कर सकते हैं। सो मतलब कहने का ये है कि हम इस तरीके से, ये देखिए अब इसके कॉर्नर, इसके फ्लैट कॉर्नर्स हैं और इसके थोड़े से आपको राउंडेड कॉर्नर मिलेंगे। तो इस पे हम यूटिलिटी क्लासेस अप्लाई करके, कंटेक्चुअल फीडबैक क्लासेस अप्लाई करके इसकी स्टाइलिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा इसके जो जंबोट्रॉन की क्लास है उस पर हम बैकग्राउंड इमेज भी लगाना चाहें तो हम बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो बैनर 1 है ये हमारे पास। अगर ये बैनर 1 में लगाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर अपनी स्टाइलिंग ऐड करनी होगी components.html के अंदर। यहाँ पर मैं स्टाइल ऐड कर लेता हूँ। ध्यान में रखिएगा कि आपने अपनी जो स्टाइलिंग है वो बाद में ऐड करनी है, जो बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग है। सो यहाँ पर मैं स्टाइल लगा लेता हूँ और .jumboTron, और ये हमारे पास .jumboTron क्लास आ गई। और अब इसमें हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं और URL इसको दे दे ./images/banner1, और इसको हम बैकग्राउंड साइज़ कवर कर देते हैं और बैकग्राउंड नो रिपीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्टाइलिंग होगी। ये देखिए दोनों पे अब ये क्लासेस जो हैं वो अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक हो गया। इस पर भी यही क्लास अप्लाई हो चुकी है और उस पर भी। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ इमेज को, सो ये देखिए ये इसने 100% स्पेस ली और नीचे से कुछ मार्जिन भी इसने दे दिया। लेकिन अगर आप इसको सही करना चाह रहे हैं कवर के साथ तो भी आप बैकग्राउंड पोजीशन यूज़ कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं इसको। सो ये देखिए अब ये बैकग्राउंड इसकी पोजीशन सेंटर हो चुकी है और ऑलमोस्ट सेंटर अलाइन हमारा इमेज हो चुका है। तो इस तरीके से हम उसके बैकग्राउंड पे इमेजेस भी लगा सकते हैं। सो दिस इज सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल्स एंड दिस इज द सिंपलेस्ट क्या कह सकते हैं उसको, सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ जंबोट्रॉन। ये बहुत ही सिंपल है, दो ही इसमें है, जंबोट्रॉन और जंबोट्रॉन फ्लूइड। सो ये एक लाइट वेट हमारे पास हीरो यूनिट स्टाइल कंपोनेंट है। तो जंबोट्रॉन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है लिस्ट ग्रुप। अब लिस्ट ग्रुप बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि आप एक सीरीज ऑफ टेक्स्ट को आप एक प्रॉपर तरीके से वर्टिकली और अलाइन करके डिस्प्ले करना चाह रहे हैं विद सम कंटेक्चुअल फीडबैक एज वेल। सो लिस्ट ग्रुप्स आर अ फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल कंपोनेंट फॉर डिस्प्लेइंग अ सीरीज ऑफ कंटेंट। सीरीज ऑफ कंटेंट नॉर्मली आपको कहाँ पे नज़र आते हैं, जब कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सर्विसेज को लिस्ट करना चाह रहे हैं, या आपने एक आप समझ लें प्राइस वाला चार्ट क्रिएट किया है, प्राइसिंग टेबल क्रिएट किया है। तो प्राइसिंग टेबल में हम एक उसके फीचर्स के ये प्राइस है तो इसके ये फीचर्स हैं, वो एक हम सीरीज ऑफ कंटेंट ऐड करते हैं। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप जो हमें प्रोवाइड करता है फीचर वो है लिस्ट ग्रुप। अब बहुत ही आसान है, इसकी भी एग्जांपल, इसमें एक लिस्ट ग्रुप का हमारे पास मेन कंटेनर होता है और उसके अंदर हम जो है लिस्ट आइटम्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं VS कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ जहाँ पर मैंने
जम्बोट्रॉन में ये हमारे पास है जम्बोट्रॉन, फिर डिस्प्ले टाइटल है, फिर ये पैराग्राफ है लीड के साथ। इसके अंदर मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ को मैं डिव कह देता हूँ। इस डिव के अंदर मैं B4 डैश लिस्ट ग्रुप लिस्ट B4 ग्रुप। सो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ग्रुप का आइटम आ जाएगा। तो इसमें हम कार्ड ग्रुप है, फॉर्म ग्रुप है, बी ग्रुप डाउन है, लिस्ट B4 लिस्ट ए, लिस्ट बैज, लिस्ट बटन, लिस्ट कलर्स, लिस्ट कस्टम, लिस्ट डिफ़ॉल्ट। तो ये हमने लिस्ट डिफ़ॉल्ट जब सेलेक्ट की तो इसने हमें एक लिस्ट ग्रुप का पेरेंट कंटेनर दे दिया और उसके अंदर लिस्ट ग्रुप आइटम और एक इसने क्लास ऐड कर दी एक्टिव। तो ये बता रहा है कि ये LI जो होगी ये एक्टिव आइटम होगा, ये नॉर्मल आइटम होगा और ये डिसेबल्ड आइटम होगा। थर्ड वन। तो इसको सेव करते हैं। सेव करेंगे तो हमारे जम्बोट्रॉन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें लिस्ट आइटम देखने को मिल गया। सो मैं इस पर बैकग्राउंड फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये देखने में हमें। सो ये देखिए ये लिस्ट ग्रुप हमने ऐड कर दिया, ये वाला लिस्ट। इसमें आप जितने भी आइटम यहाँ पर LI में ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। बाकी आप इस पर वही अगेन यूटिलिटी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं, शेडो LG लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब ये चूँकि बैकग्राउंड है डार्क है तो इस वजह से वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सो बैकग्राउंड लाइट कर देते हैं, टेक्स्ट डार्क कर देते हैं। तो ये इसके हमने रिवर्स कर लिया। अब आपको इसका शेडो सही नज़र आ रहा होगा, जम्बोट्रॉन का भी और इसका भी आपको फील हो रहा होगा। ये जो हमने एक्टिव आइटम्स लगाए हैं, सॉरी ये मैंने इस पे लगा दिए शेडो LG, इसको कट करते हैं, ग्रुप पे लगाते हैं। सो अब आपको इसका ये शेडो इस तरह फील हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिस्ट ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। फिर इसमें हम कंटेक्चुअल फीडबैक भी दे सकते हैं। कंटेक्चुअल फीडबैक से ये जैसे यहाँ पर हमने एक्टिव आइटम दिया, इसी तरीके से ये देखिए एक्टिव आइटम है, डिसेबल्ड आइटम है, फिर लिंक्स एंड बटन्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, एंकर टैग्स ऐड कर सकते हैं और उन एंकर टैग्स को भी हम वही लिंक मतलब डिव के सूरत में भी इसने यहाँ पर ऐड किया। इसको मैं कॉपी करता हूँ और जो दूसरा हमारा जम्बोट्रॉन है उसके अंदर यहाँ पर मैं डिव ऐड कर देता हूँ और इस डिव के अंदर मैं इसको ऐड कर देता हूँ विद लिंक लिस्ट्स विद लिंक्स। सो अब हमारे पास इसमें ये देख सकते हैं ये लिंक्स ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से हम अपने ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। फिर फ्लैश वो कह रहा है कि लिस्ट ग्रुप फ्लैश टू रिमूव सम हेडर्स एंड राउंडेड कॉर्नर्स टू रेंडर इट्स लिस्ट ग्रुप। सो यहाँ पर अगर आप गौर करें इसमें आपको इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे हमारे पास आ रहा है कॉर्नर। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमें स्पेस मिल रही है। तो इस तरीके से हम इनको अलाइन कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हम इनको हॉरिजेंटली भी डिस्प्ले करा सकते हैं। समटाइम्स सर्टेन सिचुएशंस में हमें लिस्ट ग्रुप को हॉरिजेंटल लाइन में भी डिस्प्ले करवाना पड़ता है, तो लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये जो हमारे आइटम होंगे ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लिस्ट ग्रुप की। और यहाँ पर आपको इसके अलावा कंटेक्चुअल क्लासेस भी जो फीडबैक के साथ मिल जाएंगी। सो लिस्ट ग्रुप आइटम के साथ हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस जो भी देना चाहें हम दे सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक्टिव है, हमने इसको एक्टिव ID दिया। सो मैं इसको लिस्ट ग्रुप आइटम डैश प्राइमरी दे देता हूँ या डार्क दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो इसको मैं सेव करूँगा तो ये देखिए ये हमारे पास डार्क आइटम आ गया। और इसके बाद लिस्ट ग्रुप आइटम को हम टेक्स्ट कलर इसको दे सकते हैं, टेक्स्ट लाइट दे सकते हैं। सो ये देखिए ये टेक्स्ट इसका वाइट हो गया। तो इस तरीके से हम इस पर यूटिलिटी क्लासेस अप्लाई करके लिस्ट ग्रुप को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये बैजेस को यूज़ कर रहा है। जैसे मैंने आपको बैजेस के ट्यूटोरियल में बताया था कि बैजेस आर यूज टू डिस्प्ले सम सर्टन नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर 14 नंबर चाहे ईमेल्स 14 हो सकती हैं, 14 अनरीड मैसेजेस हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से स्पैन टैग को यूज़ करते हुए बैजेस भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपना जो एक्टिव आइटम है उसके अंदर इसको मैं ऐड कर देता हूं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्टिव आइटम में या फिर यहाँ पर एक्टिव आइटम की जगह मैं लिख देता हूँ अनरीड मैसेजेस। तो यहाँ पर वो मैं बता देगा जी अनरीड मैसेजेस हमारे पास 14 है। प्लस इसने अगर आप यहाँ पर गौर करें आप तो ये राइट साइड पर अलाइन हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये देखिए लिस्ट ग्रुप आइटम डी फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट ये आप सारी यूटिलिटी क्लासेस इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और ये जो मैंने अप्लाई किया ये यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ।
स्पेस, हाँ अब ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो आइटम है ये देखिए यहाँ पे राइट अलाइन हो गया और ये लेफ़्ट अलाइन हो गया। तो आप इस तरीके से यूटिलिटी क्लासेस को यूज़ करके कंपोनेंट्स के साथ उनको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। अब जैसे ये हमने 14 ऐड किया, इसमें मैं शेडो एलजी भी ऐड कर देता हूँ, तो हमारा ये जो टेक्स्ट होगा ये थोड़ा सा शेडो के साथ डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास है सिंपल एग्जांपल लिस्ट ग्रुप्स की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम जंबोट्रॉन और लिस्ट ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको जंबोट्रॉन के अंदर ही लिस्ट ग्रुप को अप्लाई करना दिखाया। आप इसको सेपरेटली भी यूज़ करना चाहें, नॉर्मली हम लेफ़्ट साइड पर अगर कोई या राइट साइड पर साइड बार में कोई मेन्यूज़ वगैरह शो करना चाहें तो उसके लिए भी दीज लिस्ट ग्रुप्स आर वेरी वेरी गुड, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ट्विटर बूटस्ट्रैप के अंदर मीडिया ऑब्जेक्ट और मॉडल को देखेंगे कि मीडिया ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कैसे उनको डिस्प्ले किया जाता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हम मॉडल विंडोज़ को देखेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल विंडोज़, जो कि अक्सर आपने साइट्स पे देखे होंगे कि या तो खुद बहुत पॉपअप हो जाती हैं, सामने नज़र आती हैं, एकदम पीछे बैकग्राउंड ग्रे सा हो जाता है या डार्क हो जाता है और सिर्फ आपको वो मॉडल विंडो प्रोमिनेंट नज़र आती है। तो उसके बारे में हम देखेंगे आने वाले ट्विटर बूटस्ट्रैप के वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।